अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम लोग बहुत खैरियत से होंगे, लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो। दिस इज सर खान दानियाल, सीए फाइनलिस्ट, योर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी और बहुत ही मजा आ रहा होगा। सर अब पता चल रहा होगा इकोनॉमिक्स क्या है, प्रैक्टिकली समझ आ रहा होगा। सर अभी भी थोड़ी बहुत ना समझ आए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सर विदाउट बस 3-4 लेक्चर के बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में शिफ्ट कर जाएंगे। सर विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खान दानियल, सीए फाइनलिस्ट, योर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा जी सर, आज का जो हमारा एजेंडा है वो एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है हमारा कि हम डेफिनेट मोनोपोलिस कंपटीशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स यानी कि वही करेक्टरिस्टिक्स या कंडीशंस, एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और चेंज इन इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि फर्म का इक्विलिब्रियम भी क्या चेंज हो सकता है। ये सारी चीजें डिटेल में जाकर आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन, मोनोपोलिस कंपटीशन होता क्या है? मोनोपोलिस कंपटीशन इज अ सिचुएशन इन विच मैनी नंबर ऑफ सेलर, हाँ भाई, मैनी नंबर ऑफ सेलर। सर वहां पे क्या था परफेक्ट कंपटीशन में? लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। यहाँ पे क्या है? मैनी नंबर ऑफ सेलर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। आ रही है नहीं आ रही मेरा बच्चा? सर क्या सेल करते हैं? सर वहां पे क्या था? होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है? डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट, समझ आ रही है? डिफरेंशिएट प्रोडक्ट सेल करते हैं। सर अगर दो अल्फाज में बताना चाहूं मोनोपोलिस कंपटीशन को, सर मोनोपोलिस कंपटीशन में मेनी नंबर ऑफ सेलर। सर एक मतलब बहुत ज्यादा नहीं है मगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा है। मेनी और लार्ज में फर्क होता है। सर वहां पे थी होमोजीनियस प्रोडक्ट, बिल्कुल एक जैसी। सर यहाँ पर है डिफरेंशिएटिंग, हल्का सा चेंज होगा, हल्की सी चेंज होगी। सर एग्जाम्पल दें तो साबुन, हाँ भाई, साबुन क्या बिल्कुल ही अलग होते हैं? मतलब आप लक्स उठा लो, डव उठा लो, बिल्कुल अलग होते हैं। बाय नेचर, बाय टच एक जैसे होते हैं, शायद बाय कलर भी एक जैसे हो, है एक जैसे ही होते हैं। थोड़ा सा शेप अलग कर देती है, थोड़ी सी पैकिंग अलग हो जाती है, थोड़ी सी खुशबू अलग हो जाती है, साबुन अलग हो गया। हो गया, वरना साबुन तो साबुन है। लक्स में और डफ में क्या फर्क है? उसकी शेप का, उसकी पैकिंग का, उसकी मार्केटिंग का, उसकी खुशबू का। इसी तरीके से टूथपेस्ट, अगर टूथपेस्ट को उसकी पैकिंग से निकाल के, उसमें से निकाल के ट्यूब में से ऐसे ही रख दिया जाए, तो सर टूथपेस्ट आप पहचान पाएंगे किस कंपनी का कौन सा है? सर अगर कलर की आइडेंटिफिकेशन होगी तो शायद पहचान लें, मगर कलर भी अगर हम अज्यूम करें एक जैसे, पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। तो क्या अलग करिए टूथपेस्ट को? सर उनका कलर अलग कर रहा है, उनकी पैकिंग अलग कर रही है। सर लेकिन इस्तेमाल क्या है? इस्तेमाल क्या है? एक जैसा है या नहीं है? इस्तेमाल है एक जैसा है या नहीं है भाई? सब्स्टिट्यूट ये भी है लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है ये। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब, सर अगर मैं कोक की जगह दो कोक की बोतल रख दूं, या तो ये कोक पी लो या ये कोक पी लो, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। सर मैं कोक भी रख दूं और पेप्सी रख दूं, सर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। सर जो कोक और पेप्सी ज्यादा यूज करते हैं उनको पता है इनमें माइनर सा फर्क है, एक जैसा टेस्ट नहीं है। लेकिन सर एक कोक की बोतल दूसरी कोक की बोतल का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा है। सर वो है होमोजेनियस प्रोडक्ट, ये है पेप्सी और कोक डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट। और ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग है मोनोपोलिस कंपटीशन में, इतना ज्यादा डिफरेंशिएट। कॉलेज बुक्स है, जो बुक अकाउंटिंग की मेरी है, आप दूसरे ऑथर की उठा लें वही मिलेगी, आप सिंटेक्स की उठा लें वही मिलेगी, आप फेडरल बोर्ड की उठा लें वही मिलेगी, कंटेंट वही मिलेगा। सर सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क होगा, समझ आ रही है? मवाद तो वही होगा ना, प्रेजेंटेशन का फर्क होगा। सर हेयर कटिंग सैलून चले जाए, सर बाल काटने का स्टाइल एक जैसा है, अगर आप बोले वहां पे फौजी कटिंग करनी है तो फौजी कटिंग करेंगे। सर क्या तरीका क्या अलग है? सर उनकी दुकान का स्ट्रक्चर, उनका इखलाक, चीजें अलग है।
उम्मीद उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। डिफरेंशिएट कैसे बनाना है सर, उनकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएट नहीं है, तो अपनी प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज ऐड करें जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएट हो रही है। बात समझ आ रही है आपको? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। सिर्फ फीचर पढ़ेंगे तो वो बात समझ आएगी, फीचर पे आ जाते हैं। मेनी प्रोड्यूसर, बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर है, और मेनी कंज्यूमर, कंज्यूमर तो होंगे मेनी हर जगह, लेकिन मेनी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या है, मेनी है, वहां पे क्या था, लार्ज था। नॉलेज इज वाइड स्प्रेड बट नॉट परफेक्ट, नॉलेज सबको है लेकिन परफेक्ट नहीं है। सर उधर क्या था, नॉलेज परफेक्ट है, किसकी, प्राइस की, प्राइस की नॉलेज परफेक्ट है, यहाँ पे बोला नॉलेज है लेकिन परफेक्ट नहीं है। सर मुझे पता है, कटिंग करवाने में जा रहा हूँ, मैं अपनी खाला के घर आया हूँ, मेरे एरिया में 500 रुपए लगते हैं खत और कटिंग के। बात समझ आ रही है? सर मेरे एरिया में 500 रुपए लगते हैं खत और कटिंग के, मैं गया खत कटिंग करवाने के लिए, सर खत कटिंग करवाने गया अपनी खाला के घर, सर वहां पर मुझसे 550 ले लिए, ये 450 ले लिए, ऐसा होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो सर नॉलेज है, मुझे अंदाजा है, लेकिन अगर वो मुझसे 1000 रुपये मांग ले तो मैं बोलूंगा भाई पागल वागल हो गया क्या, इतने पैसे थोड़ी है। वो बात अलग है कि आप पूरे स्टैंडर्ड ही चेंज कर लें आपकी खाला का अगर डिफेंस में, वो बात अलग है। एक ही मतलब अदर फैक्टर्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर अनएक्सपेक्टेड प्राइस मांगेगा तो सर मैं नहीं दूंगा उसे, मुझे नॉलेज है मगर परफेक्ट नहीं है, इतनी बात समझ आती है। डिफरेंशिएटिव प्रोडक्ट है, वहां पे क्या था, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, समझ आ रही है सर? ये डिफरेंशिएट होती है करेक्टरिस्टिक के लिहाज से, समझ आ रही है, करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से, यानी खुशबू अलग कर दी, पैकिंग अलग कर दी। एडवर्टाइजमेंट में एक को लड़की, एक कतरीना कैफ को लिया है, करीना कपूर को लिया है, ऐसे डिफरेंशिएटिव प्रोडक्ट। सर प्रोड्यूसर हैव सम कंट्रोल ओवर प्राइस, सर वहां पे था वो लोग थे प्राइस टेकर, ये लोग हैं प्राइस मेकर, लेकिन इतने बड़े मेकर नहीं है कि पूरी की पूरी प्राइस खुद डिसाइड कर लें। सर अगर मार्केट में 100 रुपए साबुन चल रहा है तो मैं उसको करीना कपूर को लाके उसमें खुशबू दिखा के 120 रुपए का बेच दूंगा। बात समझ आ रही है सर? इनको इनके पास प्राइस पे कंट्रोल होता है मगर कितना, हल्का सा, हल्का सा कंट्रोल होता है प्राइस में, 20 30 50 रुपए बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। सर आगे लिखा है बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिस्ट टू एग्जिट बट आर लो, वहां पे क्या था, फ्री एंट्री है, यहाँ पे क्या है, बैरियर है मगर कम है। सर साबुन हर कोई बना सकता है? टूथपेस्ट हर कोई बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है सर। सर लेकिन इसकी परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। आटे की दुकान खोलने के लिए मुझे कोई नॉलेज की रिक्वायर्ड है, कुछ रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर ये नहीं होगी तो मैं आटे की दुकान नहीं खोल सकता? बिल्कुल भी नहीं है सर, मुंह उठा के आटा खोलने वाला, सब्जी खोलने वाला बन जाऊंगा मैं। बात समझ आ रही है? सर लेकिन अगर मुझे साबुन बेचना है तो मुझे साबुन करना कैसे है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, साबुन की कोई मशीनें होंगी वो यूज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत रुकावटें होंगी साबुन बेचने के लिए, इसलिए हर कोई साबुन बेचने की बातें, साबुन बनाने की बातें नहीं करता। बेचते हर कोई होता है, परचून दुकान में तो बिक रहे होते हैं, लेकिन बना नहीं पाते साबुन। बात समझ आ रही है? सर बैरियर टू एंट्री है, मतलब आसान, एंट्री आसान है लेकिन इतनी भी नहीं है, सही है, मतलब उसके लिहाज से कम आसान है, परफेक्ट कंपटीशन के लिहाज से, और इसी तरह एग्जिस्ट है। ब्रांड लॉयल्टी, अच्छा बैरियर टू एंट्री का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बंदूकें लेके लोग बैठे हुए हैं क्या हम आपको आने नहीं देंगे मार्केट में, बैरियर टू एंट्री यहाँ पे लीगल होती है, क्या ऐसी रुकावटें क्रिएट करते हैं जो लीगली अलाउ है, ऐसी रुकावटें क्रिएट करते हैं जो स्ट्रक्चर होती है। समझ आ रही है? ये बहुत ही डिटेल में आके मोनोपोली में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही बहुत है, सही है। जब ये चारों पांचों लेक्चर आप कनेक्ट करके एक साथ देखेंगे जब आपको पूरा परफॉर्म इक्विलिब्रियम समझ आएगा, जैसे एक सीरीज देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे। सर ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट, सर यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से डिमांड क्या है, इलास्टिक है। याद करें चैप्टर 3 उसमें इलास्टिसिटी पढ़ाई थी, है इलास्टिसिटी पढ़ाई थी आपको मैंने, उसमें इलास्टिसिटी पढ़ाई थी, मैंने कहा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें पढ़ाया था ब्रांड लॉयल्टी, अगर ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, और अगर ब्रांड सॉरी इन इलास्टिक होगी, और ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। समझ आ रही है? यानी कि प्राइस जितनी भी चेंज हो जाए अगर ब्रांड लॉयल्टी पाई जाती है तो उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं आता। तो यही तो कह रहा है ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है, और ये क्यों करती है, क्योंकि ये वाली जो कंपनीज है वो किसमें एंगेज होती है, मार्केटिंग में एंगेज होती है। किसमें एंगेज होती है, मार्केटिंग में इंगेज होती हैं।
बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सर ये लोग मार्केटिंग करते हैं जिसकी वजह से ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से अगर प्राइस बढ़ा भी दूं तो लोग शिफ्ट नहीं करते दूसरी प्रोडक्ट पे। इसकी वजह से डिमांड क्या होती है इसकी, इनइलास्टिक होती है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है? नो सिग्निफिकेंस एंट्री। सर कोई ज्यादा इसमें सिग्निफिकेंस बैरियर टू एंट्री नहीं है, इसका एडवांटेज है। किसके लिए? फर्म के लिए। डिफ्रेंशिएटिंग, सर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होती है, लोगों के पास चॉइस अवेलेबल होती है। किसके लिए से? कंज्यूमर के लिए से। जब भी हम फर्म में के चैप्टर में एडवांटेज या डिसएडवांटेज पढ़ेंगे तो ये हम दोनों के पॉइंट से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एडवांटेज पढ़ लें फर्म के लिए से, डिसएडवांटेज पढ़ लें हम कंज्यूमर के लिए से। दोनों के लिए से एडवांटेज, दोनों के लिए से डिसएडवांटेज। एक के लिए से एक एडवांटेज हो सकता है, दूसरे के लिए से वही चीज डिसएडवांटेज भी हो सकती है। इंक्रीज कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर चॉइस बहुत ज्यादा होती है जैसे बताया। एफिशिएंट देन मोनोपोली। देखिए बच्चा, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद मोनोपोलिस, उसके बाद ओलिगोपोली, उसके बाद मोनोपोली। मोनोपोली सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। उसके बाद कॉस्ट किसकी कम होगी? उसकी ओलिगोपोली। उसके बाद मोनोपोलिस की। वो बोल रहा है एफिशिएंट है, मतलब अच्छी है, कॉस्ट कम होगी किससे? मोनोपोली से। समझ आ रही? लेकिन किससे ज्यादा होगी? परफेक्ट कंपटीशन से। यानी कि अगर इसको दूसरा अल्फाज में लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट किसके लिहाज से? परफेक्ट कंपटीशन के लिहाज से। इनएफिशिएंट देन परफेक्ट कंपटीशन। समझ आ रही है? आगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ मोनोपोली क्या है? डिफरेंशिएटिंग कैन बी अननेसेसरी। जो डिफरेंशिएट कर रहा है ये अननेसेसरी है, कोई फायदा नहीं है। सही है। आज तक कुछ साल पहले साबुन बिकता था, वो पत्ता, वो पत्नी की 11-11 का आता था, पत्नी किसका आता था, हमारी नानी के दौर में, दादी के दौर में। उसमें कोई ब्रांड वो नहीं होती थी डिफरेंशिएटिंग, साबुन साबुन होता था। कोई काला साबुन खरीदता था, कोई लाल साबुन खरीदता था, बस ये दो कलर आते थे। समझ आ रही है? प्राइस आर हायर, प्राइस यहाँ पर हायर होती है। परफेक्ट कंपटीशन से प्राइस यहाँ पर हायर होती है। तो ये 2-3 एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जो हमने पढ़ लिए। ठीक है मेरा बच्चा। सर लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में इनका इक्विलिब्रियम बनाएंगे तो शॉर्ट रन में इनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और सब नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। मेरा बेटा इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था ये बातें। सही है। कैसे हो सकता है भाई? शॉर्ट रन में वो कंपनी प्रॉफिट भी कमा सकती है, लॉस भी कमा सकती है, और ना प्रॉफिट और ना लॉस भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में मोलिकुलस में क्या होगा? सर सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपटीशन होगा भाई? नॉर्मल होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर क्या, यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री पाए जाते हैं मगर बहुत ही कम लेवल पे पाए जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी रुकावट नहीं कि आप रोक लो। अगर यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट नजर आएगा तो आपको दूसरी फर्म्स नजर आ जाएंगी। सर पाकिस्तान में क्या डव बिकता है? बिकता है। लक्स बिकता है? बिकता है। लाइफ बॉय बिकता है? बिकता है। सर क्या लोकल साबुन नहीं है पाकिस्तान के? आपने संडे बाजार, मंडे बाजार, ट्यूसडे बाजार, उधर लोकल साबुन नहीं देखा? लेमन मैक्स बिकता है? बिकता है। टाइगर लोकल है या नहीं है? सब लोगों को नजर आया भाई बर्तन के साबुन में सिर्फ एक ही कंपनी लेमन मैक्स, दूसरी कंपनियों ने एंट्री करी? करी ना? मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, अगर प्रॉफिट नजर आएगा तो दूसरी कंपनियां एंट्री कर जाएंगी, तो लॉन्ग रन में आपको क्या होगा? सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। बात समझ आ रही है आपको? सर ये इकोनॉमिक्स के लिहाज से। आगे सर ये इसकी वो पड़ी हुई है एक्सप्लेनेशन, इसको एक बार रीड करेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा। सर ये आपके लिए लिखी हुई है, इसमें कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको मैं आपको पढ़ाऊँ और समझाऊँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। सर यानी कि अगर शॉर्ट फॉर्म में दोबारा से क्विक रिवीजन करें, मोनोप्लिस कंपटीशन में मेनी नंबर ऑफ सेलर होते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। मेनी नंबर ऑफ सेलर होते हैं जिसके पास नॉलेज परफेक्ट नहीं होती प्राइस की मगर होती है। सही है। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होती है कैरेक्टरिस्टिक के लिए से, या तो खुशबू हो सकती है, पैकिंग हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, और कुछ अलग तरीके से हो सकता है, कलर हो सकता है, कुछ भी अलग अंदाज से वो डिफरेंशिएट कर देंगी। लेकिन मेन मकसद उस चीज का एक ही रहेगा और स्ट्रक्चर भी वही रहता है। मतलब जो जिस चीज से साबुन बनता है वो साबुन तो एक ही जैसा है ना, बस उसका डिजाइन अलग कर दिया, उसकी खुशबू अलग कर दी, ये अलग है ना। सही है। ये प्राइस मेकर होते हैं लेकिन कम लेवल के होते हैं। मतलब ये मार्केट की प्राइस अगर 100 चल रही है तो 120 कर सकता है।
यहाँ पे बैरियर टू एंट्री पाए जाते हैं मगर हल्के पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। शॉर्ट रन में लॉन्ग वो भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल भी हो सकता है और सब नॉर्मल भी हो सकता है। ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से डिमांड इन इलास्टिक है, डिमांड इन इलास्टिक है सर, और फर्म यहाँ पे इंगेज होती है मार्केटिंग में। समझ आ रही है बात? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो मेरा बेटा ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम जरूर है मगर आपको मैंने इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बहुत ही डिटेल में ये पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया है। पूरा लेक्चर देखिएगा, अब आखिर में बोल रहा हूँ तो पूरा लेक्चर जिसने देखा होगा वही सुन रहा होगा इस बात को। लेकिन अगले लेक्चर में जब आप मिलेंगे इंशाल्लाह तो हम ओलिगोपली पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मोनोपोली पढ़ेंगे और फिर हमारा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।